डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे आज हम आपके साथ। आपको सबको पढ़ाएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ में, वेरी इजी मेथड के साथ आपको पढ़ाएंगे, विथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा 1% भी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको कैसे होते हैं, इसके सम्स क्या होते हैं। आपको इस पॉलिनोमियल्स के पूरे चैप्टर्स एक्सरसाइज विथ एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। बट अभी तो हम पहले जानते हैं इंट्रोडक्शंस। पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शंस क्या होता है? इंट्रोडक्शंस, तो इंट्रोडक्शन में बात आती है कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स को काफ़ी वेरी वेरी इजी मेथड से आप समझ सकते हैं कि पॉली पहले शब्द लेते हैं। पॉली का मीनिंग क्या होता है? पहले पॉली का मीनिंग होता है मैनी, और फिर नोमियल्स को हम लिख सकते हैं नोमियल्स का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्म। तो अगर हम इसको अलग अलग सेपरेट करके पढ़ें और एक ही मर्ज करके समझने की कोशिश करें तो हम जानेंगे मैनी नंबर्स ऑफ टर्म। पॉलिनोमियल्स का मीनिंग हुआ, अगर हम इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं तो उसको हम समझेंगे कि मैनी नंबर्स ऑफ टर्म। मतलब अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें इसको तो बहुपद, हिंदी में कहते हैं बहुपद को अगर हम ब्रेक करें तो बहु मतलब बहुत सारे और पद मतलब संख्या, टर्म। तो बहुत सारे जो पद होंगे हमारे वही कहलाएंगे क्या? बहुपद, अर्थात पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स वेरी इजी है समझने के लिए, और इस इंट्रोडक्शन में केवल इतना ही रहेगा कि व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में आप पॉलिनोमियल्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करने के माध्यम से आप पॉलिनोमियल्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकंड टॉप पॉइंट हमारे यहाँ बनेगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो हमारे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू टर्म। सेकंड अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। अगर थर्ड की हम बात करें तो जीरोज में। तो अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्रीज और अकॉर्डिंग टू जीरोज में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। तो हम समझेंगे, अब हम इन तीनों के माध्यम से पॉलिनोमियल्स को के टाइप्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट हम टाइप लेते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स को अगर समझने की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स में कैसे हम पॉलिनोमियल्स को समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म्स में भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग टू टर्म्स में 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, करके पढ़ा जा सकता है। तो इससे पहले हम आपको डिवाइड करके बताएं, उससे पहले हम बता देंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स का मतलब क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू टर्म्स का मतलब हुआ है कि हम जो ये पॉलिनोमियल्स का जो टाइप है इसको हम टर्म कैसे हो सकते हैं। टर्म का एग्जांपल अगर हम लेना चाहेंगे तो टर्म को एग्जांपल में समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि 4x + 5, 3x + 4 + 3y 3x, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। तो इस हिसाब से हम टर्म को समझ सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स की, तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स में हम पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारी जो आती है वो आती है मोनोमियल्स। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती है मोनोमियल्स। सेकंड कैटेगरी जो हमारी आएगी वो आएगी बाइनोमियल्स, और थर्ड कैटेगरी की जो हमारी होगी वो होगी ट्राइनोमियल्स। तो अब व्हाट इज द मोनोमियल्स, व्हाट इज द बायोमियल्स, व्हाट इज द ट्राइमियल्स। तो बायोमियल्स मोनोमियल्स क्या होता है? मोनोमियल्स का मतलब हुआ कि इसमें केवल एक टर्म दे रखा हो। मतलब एग्जाम्पल के अगर लेकर आपको समझाने का प्रयास करें तो इसमें केवल एक टर्म हो। एक टर्म का मतलब
4x, 3x हो, कॉमा या हम एनीथिंग कोई नंबर्स ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 2x भी कर सकते हैं या 5y भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमा क्या 4x, 3x, 2x, 5, अब यहाँ पे टर्म की बात हो रही है तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये सब एक टर्म है, क्योंकि इन टर्म में इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है। 4x को लें तो 4 और x के बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है, जबकि यहाँ पे टर्म की बात हो रही है तो टर्म यहाँ बनेगा केवल प्लस और माइनस से। इसका मतलब हुआ कि अब कोई भी नंबर या मल्टीप्लाई या डिवाइडेड में है तो वो केवल एक ही टर्म कहलाएगा। अगर वो प्लस व माइनस से कट लग करके कई टर्म बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर ले लें और बताने के लिए, तो जैसे कि मोनोमियल्स की बात करते हैं, आपको मोनोमियल बायोमियल्स को अगर समझाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सब आपके एक टर्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बायोनोमियल्स की। तो बायोनोमियल्स को अगर एग्जाम्पल समझने के प्रयास करें तो इसमें बात होती है एक से अधिक टर्म। जैसे आपके फर्स्ट टर्म थे एक से अधिक टर्म में, जैसे कि 4x + 5 हो गया, ये 2 टर्म हो गए आपके। अगर हम सेकंड बात करें तो 2x + 2y कर लीजिए आप, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक कॉमा, जो यहाँ पे कॉमा लगेगा वो कॉमा डिसाइड करेगा कि जिससे पहले के जो टर्म नंबर दे रखे हैं उनमें टर्म की संख्या क्या है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, मतलब 2 टर्म को जो नंबर्स होंगे उन्हें हम बायोनोमियल्स कहेंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे 4x + 5 में यहाँ प्लस लगा हुआ है, कहीं प्लस हो सकता है तो कहीं अगर हम नंबर दिखाएं तो 4x - 5 भी हो सकता है। मतलब टर्म जो हमारा सम बनेगा कि फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है या 3 टर्म है, कितने टर्म्स हैं, वो केवल ये डिसाइड करेगा कि वहाँ पे बीच में उन 2 नंबरों के बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। प्लस का साइन या माइनस का साइन ही ये डिसाइड करेगा कि वो कितने टर्म में है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है तो वहाँ पर हम एक टर्म ही मानेंगे उसको, और उसको एक टर्म मान करके मोनोमियल्स ही नाम देंगे उसको। इसी प्रकार ट्राइनोमियल्स की अगर बात करते हैं तो ट्राइनोमियल्स में हमारे ये टर्म जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 3x - 5y + 3, और हम कहें तो 4x + 9x + 3 कर लीजिए। तो ये क्या है हमारे, जिसमें हम एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म होंगे वो हमारा ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो टर्म है, ये टर्म के बीच में साइन जो है वो प्लस या माइनस का ही होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का नहीं। तो ये हमारे 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म होंगे वो ट्राइनोमियल्स हो जाएगा, जिसमें 2 टर्म होंगे वो बायनोमियल्स हो जाएगा, और जिसमें 1 टर्म होंगे वो मोनोमियल्स कहलाएगा हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेकंड की। टाइप्स ऑफ सेकंड हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री में भी हमारे 3 टाइप्स आएंगे। 3 टाइप्स में फर्स्ट टाइप्स हमारा जो होगा उसको हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकंड टाइप जो हमारा आएगा वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड टाइप का जो हमारा होगा इसमें वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की। लीनियर पॉलिनोमियल्स जो हमारे होते हैं ये डिग्री के बेस पे डिसाइड होते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड ही किया गया है अकॉर्डिंग टू डिग्री के बेस पे। और डिग्री क्या होती है, घात, हिंदी में बोले तो घात। जो भी नंबर्स दी होती हैं उस नंबर के जो पावर्स होती हैं उन्हें डिग्री कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होती है, 4x + 2x + 5। तो इस पूरे से इक्वेशन में हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो हमारा टर्म है जिसे वेरिएबल बोल लेते हैं, वेरिएबल, ये जो हमारा वेरिएबल है ये x, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1। इसमें जो पावर लगी है वो 1 लगी है, जैसे कि यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है। और जब किसी भी टर्म में उसकी वेरिएबल टर्म, किसी भी टर्म में जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल की अगर पावर 1 होती है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा।
इसी प्रकार हम अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी अगर हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें, इसी तरह के एग्जाम्पल लेते हैं आपसे कि 4x² + 2x + 5। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 4x² लिखा है हमने, इस 4x जो हमारा वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है? 2 है, इसकी पावर 2 है। अब तो इसी प्रकार और यहाँ पे आ जाएंगे 2x में इसकी पावर 1 है। तो ये घटता हुआ क्रम बनता है एक, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं, ये घटता हुआ क्रम। तो पहले 2 आया, 2 के बाद फिर 1 आया, या फिर यहाँ पे कोई पावर नहीं लगी है। मतलब अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी? 0 होगी, क्योंकि x की पावर 0 होने का मतलब है कि उस जिस नंबर की पावर 0 होती है वो नंबर 1 बन जाता है, और ये 1 बन के और फिर ये 1 बनेगा तो 1 से 5 को मल्टीप्लाई करने पे ये 5 ही हो जाएगा। इसका मतलब आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे कि ये 4x² मतलब जिस भी नंबर में जिस भी टर्म दे रखा होगा, उस टर्म में जो भी हमारी वेरिएबल होगी, उस वेरिएबल का जो सबसे पावर का डिजिट होगा, उस पावर को देख के हमें समझेंगे कि वो हमारा किस तरह का पॉलिनोमियल्स है अकॉर्डिंग टू डिग्री। वो हमारा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लेकिन अगर पावर 2 दिखती है तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। इसी तरह हम अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो होता है वो भी क्या होता है, उसमें जो पावर रहती है उसकी पावर की 3 हो जाती है। जैसे कि हम इसी एग्जाम्पल लेते हैं 4x की पावर 3 + 2x की पावर स्क्वायर + 5 का ले सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को जो ये पावर है वो 3 है। जब पावर 3 होगी तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब कुछ और बातों को ध्यान रखते हैं, समझ लेते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल्स में जैसे कि हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि उसके टर्म को समझना। टर्म को समझने में ये चीज़ बात का दूसरा ध्यान रखना है कि जो टर्म बनता है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से नहीं बनता है, वो बनता है केवल और केवल प्लस और माइनस के साइन से। आप दो नंबर्स के बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, ये डिसाइड करेगा कि वो टर्म है कितने टर्म का है। इसी तरह हमने पहले आप सबको बता दिया है पढ़ के, ये देखिए कि इंट्रोडक्शन में बता दिया, फिर हमने नंबर्स ऑफ टाइप बता दिया आपको। नंबर्स ऑफ टाइप में अकॉर्डिंग टू टर्म्स बता दिए। अकॉर्डिंग टू टर्म्स में 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें मोनोमियल्स, बायोमियल्स और ट्राइमोमियल्स की बात की। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिग्रीज की बात की। अकॉर्डिंग टू डिग्रीज में भी 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने बात की अकॉर्डिंग टू डिग्रीज में कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब हम लास्ट बताते हैं थर्ड टाइप्स में हमारा आ जाता है जीरोज़। जीरोज़ की अगर हम बात करते हैं तो जीरोज़ एक अलग सपना है, इंडिविजुअल है। उसकी अगर हम बात करें तो वो इंडिविजुअल है। जीरोज़ का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन, जो टर्म में हमारी इक्वेशन दे रखी होगी उसकी इक्वल टू वैल्यू करके हमारा जीरो आ जाए। जैसे कि एग्जांपल्स में यहाँ पहले एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, जैसे कि हम मान लिया p है और एक कांस्टेंट टर्म हमारा k है। पी के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सॉरी नहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए पी के इक्वल टू 0। जब p और k इक्वल टू 0 हमारा हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी भी टर्म को, जब किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो हमारे यहाँ इक्वेशन बनेगी उसके इक्वल टू में 0 रख करके हम उसको सॉल्व करेंगे। आगे जब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो ये रहा पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शंस। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज।